कहानी वन, अजनबी कॉल। एक रात अंकित अपने फोन से गेम खेल रहा था। तभी अचानक का फोन वाइब्रेट हुआ और एक अजनबी नंबर से कॉल आई। अंकित ने कॉल रिसीव किया और दूसरे तरफ से धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा फोन खो चुका है। तुम नहीं जानते कि तुम किसके साथ खेल रहे हो। अंकित डर गया और कॉल काट दी। पर कुछ मिनट बाद वह वही अजनबी नंबर फिर से डायल करने लगा। अंकित ने रिसीव किया और आवाज वही थी, लेकिन इस बार उसकी अपनी आवाज सुनाई दी, जैसे वह खुद अपने आप से बात कर रहा हो। उसे डर लगने लगा और फोन को फेंककर बाहर भाग गया। पर जब वापस आया तो फोन अपनी जगह पर रखा हुआ था, लेकिन उसकी सारी डाटा और कॉल लॉग्स गायब हो चुके थे। कहानी द हॉल की खोई हुई कॉल। नितिन और उसकी दोस्त स्वाति एक होटल में ठहरे थे। एक रात नितिन ने होटल के कमरे से एक कॉल की, पर कॉल करने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसे कॉल करने के दौरान किसी ने उस पर नजर रखी है। अगले दिन सुबह नितिन ने अपना फोन खोया हुआ पाया। उसे किसी और का फोन मिला जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता था, पर जब उसने फोन खोला तो उसमें अजनबी तस्वीरें और वीडियो थे। नितिन को समझ में नहीं आया कि यह कैसे हुआ और उसका फोन कहां गायब हो गया। पर उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं घटने लगीं, जैसे कि कोई उसे हर समय ट्रैक कर रहा हो। कहानी 3, फ्रेंड रिक्वेस्ट। रोहन को एक दिन अपनी पुरानी स्कूल की दोस्त रीमा का फ्रेंड रिक्वेस्ट मिला। लेकिन यह एक अजीब बात थी, क्योंकि रीमा तो कई साल पहले किसी हादसे में मर चुकी थी। रोहन ने बिना सोचे समझे उसे स्वीकार कर लिया। उसके बाद से रोहन के फोन में अजीब गतिविधियां होने लगीं। जैसे ही वह किसी कॉल का जवाब देता, सामने वाले की आवाज के बजाय एक अजीब बुदबुदाती हुई आवाज सुनाई देती। एक दिन रात को रोहन ने देखा कि उसके फोन की स्क्रीन पर रीमा की तस्वीर आई और फिर उसकी आंखें अचानक घूरने लगीं। उस रात के बाद से रोहन का फोन हमेशा बजता रहता था, लेकिन उसमें से कोई जवाब नहीं आता था। इन तीनों घटनाओं ने साबित किया कि कभी-कभी खोए हुए फोन सिर्फ एक साधारण घटना नहीं होते, बल्कि कुछ भूत या ताकतें भी इसमें शामिल हो सकती हैं। वे उसी अजनबी नंबर से कॉल करने लगे, लेकिन हर बार वही घबराहट और डर वाली आवाज सुनाई देती थी, तुमने उसे खो दिया, वह अब मेरी गिरफ्त में है। एक दिन अंकित की बहन ने उस अजनबी नंबर से कॉल किया और उसने उसी आवाज को सुना। पर इस बार वह आवाज बहुत पास लग रही थी, जैसे वही व्यक्ति कमरे में खड़ा हो। डर के कारण अंकित की बहन ने फोन तो छोड़ दिया, लेकिन उसी दिन रात को उसने एक अनजानी सी परछाई अपने कमरे में महसूस की। जब उसने पलटकर देखा तो वह छाया कहीं नहीं थी, लेकिन उसके फोन की स्क्रीन पर अंकित का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, जैसे वह उससे कुछ कहना चाहता हो। अगले कुछ दिनों में अंकित के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन उसकी बहन को वह डर कभी नहीं छोड़ा और उसका फोन हमेशा अजनबी नंबरों से कॉल्स प्राप्त करता रहा। कहानी दी, अंतिम भाग, होटल की खोई हुई कॉल। नितिन और स्वाति ने होटल छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन अजीब घटनाओं का सिलसिला जारी रहा। स्वाति ने देखा कि वह फोन जो नितिन के पास था अब होटल के कमरे में ही नहीं था। वह फर्श पर पड़ा हुआ था और जब उसने उसे खोला तो उसमें एक अजीब सी तस्वीर थी। होटल के कमरे की तस्वीर जिसमें खून के धब्बे थे और दीवारों पर चीखते हुए चेहरे उभर रहे थे। अचानक होटल का दरवाजा बंद हो गया और कमरे की लाइट मद्दम हो गई। स्वाति को महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक कमरे में नहीं, बल्कि किसी सदियों पुराने भूतिया रहस्य का हिस्सा बन चुकी है। दोनों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि होटल का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका था। उन्होंने देखा कि होटल का नाम भी बदल चुका था और वहां का स्टाफ अब कोई और था। अगले दिन जब वे बाहर निकले तो शहर में लोग बताते थे कि वह होटल वर्षों से बंद पड़ा है और किसी हादसे में उसके सारे कर्मचारी मारे गए थे। स्वाति और नितिन ने एक बार फिर कभी वहां लौटने का मन नहीं बनाया, लेकिन वे समझ चुके थे कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ने से भूतिया ताकतें जाग उठती हैं। कहानी 3, अंतिम भाग, फ्रेंड रिक्वेस्ट। रोहन अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने कई बार कोशिश की कि वह इस भूतिया दुनिया से बाहर निकले, लेकिन हर बार उसका फोन उसे रीमा की याद दिलाता। एक रात जब रोहन अपने कमरे में बैठा था तो अचानक उसके फोन की स्क्रीन पर एक नए नोटिफिकेशन के साथ रीमा का नाम आया। उसने जल्दी से देखा, लेकिन यह वही पुराना फ्रेंड रिक्वेस्ट था। इस बार उसके फोन की स्क्रीन में उभरी हुई थी रीमा की खून से सनी तस्वीर और उसके नीचे लिखा था, अब तुम मेरी दुनिया में हो।
रोहन ने अपने फोन को पूरी तरह से बंद कर दिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। अगले कुछ दिनों तक उसके आसपास अजीब घटनाएं घटने लगीं, जैसे वह किसी और की जिंदगी जी रहा हो। उसे हमेशा लगता कि रीमा उसके पीछे है और कभी न कभी वह उसे अपनी दुनिया में खींच लेगी। वह दिन कभी नहीं आया, लेकिन रोहन के बारे में सुना जाता है कि उसने शहर छोड़ दिया और कहीं दूर जाकर अपने पुराने जीवन को भूलने की कोशिश की। उसके बाद से उसकी कहानी एक रहस्य बन गई और रीमा का नाम भी खौफ के साथ याद किया जाने लगा। इन तीन कहानियों से यह साबित होता है कि कभी कभी खोए हुए फोन में ऐसी ताकत होती है जो इंसान के जीवन में अजीब घटनाएं उत्पन्न करती है, और अगर किसी ने इनका सामना किया तो वे कभी भी बच नहीं सकते।